हेलो एवरीवन, आई एम आरफ अग्रवाल एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 बर्ड्स, क्लास 3 साइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ेंगे। बीक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे हुक बीक्स, कर्व बीक्स, लॉन्ग बीक्स, ये सब। और फीट, क्लॉज के बारे में, हाउ डू बर्ड फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, उनके फेदर्स के बारे में, ये सब। वेयर डू बर्ड लीव, कहाँ बर्ड लीव करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आप ये जो बर्ड है उसको कलर कीजिए और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नेम कीजिए जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा ये जो मिसिंग लेटर्स हैं इसमें। तो ये क्या है, आपको पता ही होगा कि ये बर्ड के विंग्स होते हैं। तो डब्ल्यू दिया है, हम आई लिख देते हैं, एन और जी एस। ठीक है, जी लिख दिए तो विंग्स हो गया। कितना इजी था। आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आप मेरे को अभी कमेंट कीजिए कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो इस कितना इजी है। ये ई ए दिया है तो हम फर्स्ट में लिखेंगे बी, और ई ए के बी हो गया। और ये आपको पता ही होगा ये क्या होगा, आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। ये होगा फीट, क्योंकि फुट नहीं बोलेंगे। फुट क्या होता है, सिंगुलर वर्ड होता है। और यहाँ पर ये 2 फीट को कंपेयर कर रहा है, 2 फुट को। ये 1 फुट और ये 2 फुट, इसलिए दोनों एरो एक साथ है। तो हम 2 फुट को हम बोलते हैं फीट, तो हम इसको फीट बोलेंगे, ना कि फुट। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। सो हम अब स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स आर द एनिमल्स विद द बॉडी कवर्ड विद फेदर्स। बर्ड्स होती हैं जो उनकी बॉडी होती है वो फेदर्स के साथ कवर्ड रहती है। दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स एंड फीट, उनके पास विंग्स और फीट का पेयर होता है। बट डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव बीक्स। बर्ड्स के पास कोई टीथ नहीं होते, बट उनके पास लेकिन बीक्स होते हैं। आपने देखा होगा उनके बीक्स होते हैं, लेकिन उनके पास कोई टीथ नहीं होते। लेट अस लर्न मोर अबाउट बर्ड्स। हम अब बर्ड्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स क्या क्या होते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स एज दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। डिफरेंट बर्ड्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक होते हैं, और जैसे कि उनकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। जैसे आप हॉक को देख सकते हैं, उसके पास कैसे स्ट्रॉन्ग शार्प है ना बीक है। किसी के पास एकदम कुछ शार्प नहीं होते, उनके कर्व्ड बीक्स होते हैं। तो वो लोग जैसे कुछ, ये लोग जैसे वल्चर ये सब फ्लैश खाते हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग बीक्स चाहिए, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग होता है। और कोई फ्रूट्स खाते हैं तो उनको उतना स्ट्रॉन्ग बीक्स नहीं चाहिए रहता कि वो टीयर करें, क्योंकि फ्रूट्स सॉफ्ट होते हैं और वो इजीली टीयर हो जाते हैं। बर्ड यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड। बर्ड्स अपनी बीक यूज़ करते हैं कि उनको वो कैच कर सकें और फूड को खा सकें, फूड को कैच करके खा सके। ठीक है, द शेप ऑफ द बीक इज सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उनकी बीक जो होती है वो ऐसे शेप में रहती है कि वो जो फूड खाएं उसी शेप की रहती है। जैसे हॉक की वो फ्लैश खाती है तो उस शेप की है, जैसे एकदम टीयर कर दे सांप। और जो फ्रूट्स खाते हैं उनकी वैसी चीज़ शेप की होती है। सो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ा, मतलब कैसे कैसे होते हैं। अब हम इसका तो हमने बस शॉर्ट नोट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे बीक्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। एकदम स्ट्रॉन्ग, शार्प, नुकीली और हुक्ड, एकदम हुक्ड बीक्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर, आउल एंड हॉक ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स। ईगल्स, वल्चर, ये वल्चर है। ईगल आपने देखा ही होगा, चील, वल्चर, आउल जो हम उल्लू बुलाते हैं ना, जो रात को फ्लाई करता है, वो आउल। और हॉक, ये हॉक है। ये सब उनके पास स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स होती हैं जो उनको हेल्प करती है बर्ड्स खाने में और एनिमल्स खाने में। दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे। उनके पास स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स रहती है जो उनको हेल्प करता है फ्लैश को टीयर करने के लिए। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हैं हॉक के पास एकदम हुक्ड है, शार्प एकदम पॉइंटेड बीक है और लॉन्ग बीक है, स्ट्रॉन्ग भी है, लॉन्ग नहीं है स्ट्रॉन्ग है। हॉक के पास भी ऐसी हुक्ड है, ऐसी घूमी हुई है और लॉन्ग नहीं, शार्प और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने देख लिया स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड चीजल शेप्ड बीक्स। एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, वो शार्प होती है, चीजल शेप की होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स सच एज वुडपेकर हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड चीजल शेप बीक्स। बर्ड्स जैसे वुडपेकर, आपने देखा होगा वुडपेकर, ये फोटो में दिखा रहे हैं। वुडपेकर के पास स्ट्रॉन्ग रहती है, आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग रहती है, शार्प रहती है और एकदम चीजल शेप्ड की बीक्स रहती है। Their beaks help them to make holes into the hard tree. उनकी जो बीक्स होती है ना, वो उसको हेल्प करती है उनको कि वो जो ट्री में होल्स बना सकें, और ट्रंक्स, हार्ड ट्री के ट्रंक्स में, ठीक है, एंड पिकअप इंसेक्ट फ्रॉम दिस होल। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ट्रंक, जैसे ट्रंक मतलब हमने पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ प्लांट में कि ट्रंक जैसे जो स्टेम होती है, जो एकदम हार्ड हो जाती है, जब ट्री ग्रो कर देते हैं तो उसको हम ट्रंक बुलाते हैं। तो उनकी जो ट्रंक रहती है ना, उसमें जो वुडपेकर है उनकी जो बीक रहती है ना, चोंच, वो शार्प, स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप की रहती है। तो वो क्या करती है, उसके अंदर एक होल कर देती है, और ट्रंक जो रहता है ना ट्री का ट्रंक, उसको होल कर देती है, फिर उसके अंदर से इंसेक्ट्स निकाल लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स। बर्ड्स सच एज sparrow, pigeon, peacock and finch eat fruits, seeds, grains and nuts. जो सब पिकॉक्स होती हैं, स्पैरो होती हैं, पीजन्स होती हैं और फिंच होती है ना, ये सब सीड्स खाती हैं, ग्रेन्स खाती है, जैसे चावल, ये सब ग्रेन्स होते हैं, नट्स, ठीक है, और सीड्स भी खाती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स। उनके पास स्ट्रॉन्ग रहती है एकदम और शॉर्ट रहती है, जैसे इनकी एकदम लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, और हार्ड रहती है, एकदम कड़क रहती है। दैट हेल्प दैम टू क्रैक और क्रश देयर फ्रूट। अगर उनकी एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड बीक्स नहीं होंगी तो वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। जो सीड्स होते कितने वो मोटे होते हैं, उनका जो आउटर कवर होता है कितना हार्ड होता है, तो उसको वो ये सभी बीज, जो इस बीक्स होती है हार्ड और स्ट्रॉन्ग बीक, यही उनको हेल्प करती है कि वो क्रश कर सकें उस फूड आइटम को, उस सीड्स ग्रेन्स को। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिकॉक और स्पैरो के पास शॉर्ट बीक्स हैं, लेकिन एकदम हार्ड और स्ट्रॉन्ग बीक्स हैं। ये पिकॉक है और ये स्पैरो है। हम देखते हैं लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। Birds such as hoopoe have long and slender beaks that help them to pick up insects from holes in the ground. Slender मतलब एकदम पतले, आप देख सकते हैं हुप्पो है ये, हुप्पो, और इसके पास एकदम लॉन्ग है और एकदम पतली बीक है ये तो वो क्या करती है बीक, उनको हेल्प करती है, जैसे ग्राउंड के अंदर जो होल रहते हैं ना, कहीं कहीं होल, तो उसको हेल्प करती है कि वो वहाँ पर इंसेक्ट्स रहते हैं, तो वो बीक हेल्प करती है, एकदम लॉन्ग रहती है, तो एकदम अंदर घुस जाती है और फिर वहाँ से इंसेक्ट्स वो बीक से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है हुप्पो। अब हम देखते हैं वर्ड वैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब चैप्टर्स में होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। Chisel, a tool with a flat sharp edge at the end. चीजल का ये मतलब होता है जो टूल एकदम फ्लैट, एकदम चिपटा, ठीक है, चिपटा और शार्प हो, एकदम शार्प, नुकीला हो, उसको हम बोलते हैं चीजल। जैसे चीजल किसके पास था, अब मैंने आपको पढ़ाया था चीजल कौन सी बर्ड के पास है, चीजल शेप बीक, आप मेरे को कमेंट में बताइए। और स्लैंडर मीन्स थिन एंड नैरो बीक। स्लैंडर वो होता है जो एकदम थिन होता है, थिन एकदम पतला, और नैरो एकदम लॉन्ग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम थिन एंड नैरो, एकदम पतला और लॉन्ग। अब हम देखते हैं लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रॉ लाइक बीक। एकदम लॉन्ग रहते हैं, पॉइंटेड, और स्ट्रॉ जैसी बीक होती है।
birds such as hummingbird and sunbird have long pointed and straw like beaks. ये जो hummingbird होती है ना, आप hummingbird और ये जो सनबर्ड होती है उनके पास एकदम लॉन्ग रहती है, एकदम पॉइंटेड नोकीली और स्ट्रॉ एकदम पतली बीक होती है. सच बीक्स हेल्प दैम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. सच बीक्स उनको, जो उनकी बीक्स होती है ना, उनको हेल्प करती है कि वो फ्लावर के नेक्टर जो होता है ना, फ्लावर, ये फ्लावर्स हैं, सपोज ये ऐसा फ्लावर है, ठीक है, और ये जो बीच में ऐसा ऐसा पार्ट होता है ना, उसको ही हम नेक्टर बुलाते हैं. उसके अंदर ना जूसी फ्लेवर रहता है, तो उसको वही वो लोग हेल्प करता है, वो बीक जो उसके अंदर नेक्टर रहता है उसको सक करने में. हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, है ना, कि बटरफ्लाई सक करती है नेक्टर. तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमिंग बर्ड और यहाँ पर ये सनबर्ड है जो नेक्टर को सक कर रही है प्लांट से. ठीक है, अब ये साइंस इन कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा. हम पढ़ते हैं, हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इन द वर्ल्ड एंड इट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स. जो ये बर्ड है ना, हमिंग बर्ड, हमने पढ़ा इसके पास लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रॉ लाइक बीक होती है, और ये एकदम स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड है. सबसे छोटी बर्ड पूरे वर्ल्ड में यही है, एक हमिंग बर्ड. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड पूरे वर्ल्ड में कौन सी है. ठीक है, आप आंसर लिख दीजिएगा हमिंग बर्ड. और वो फ्लाई भी कर सकती है बैकवर्ड. जैसे आपको पता नहीं होगा कि ये फ्लाई भी कर सकती है बैकवर्ड. हाँ, जैसे सब बर्ड्स अब सब मूव करती हैं, अब मतलब सब आगे की तरफ मूव करती है ना, अपवर्ड्स, लेकिन ये बैकवर्ड मूव करती है. ठीक है, फ्रंट की तरफ सब मूव करती हैं सब बर्ड्स, पीछे तो कोई नहीं जाती, लेकिन ये हमिंग बर्ड है जो पीछे भी जा सकती है और आगे भी जा सकती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. अब हम देखते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. बर्ड सच एज डक एंड गूज have a broad and flat beaks with 2 holes on their side. जो डक होते हैं ना, डक और गूज, ठीक है, उनके पास एकदम ब्रॉड और फ्लैट, ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो गूज है, ये गूज और ये जो डक है, इनके पास कितनी एकदम फ्लैट, मतलब चिपटी हुई और एकदम ब्रॉड है, कितनी चौड़ी है और कितनी चपटी हुई है ना, जो उनको हेल्प करती है. और उनके दोनों तरफ होल्स रहते हैं ऑन आइदर साइड, इधर भी और एक इधर भी. यहाँ पर तो एक ही जगह की फ़ोटो दिखाई है, तो इन दोनों के पास ना, ये देखिए यहाँ पर एक होल है और उस साइड भी एक होल रहता है. दिस बर्ड्स टेक इन मडी वाटर कंटेनिंग worms, insects and small water plants. The muddy water goes out through these holes leaving the worms. इस लाइन का ये मतलब है कि ये जो बर्ड्स है ना, ये ना पानी में रहती है, तो ये लोग जो एकदम वहाँ पर तो कोई कई जगह तो पॉन्ड्स में, सब जगह पर तो एकदम साफ़ वाटर, क्लीन वाटर तो नहीं मिलता ना, वहाँ पर मडी वाटर होता है, तो वहाँ पर वॉर्म्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं उस वाटर में, तो और स्मॉल वाटर प्लांट्स रहते हैं. तो उनको वो जब लेते हैं तो उनके अंदर, जब वो खाते हैं तो उनके अंदर वो मडी वाटर भी घुसता है. तो मडी वाटर तो नहीं पीना है ना उनको, तो वो जो मडी वाटर है, जो होल्स है ना, तो यहाँ से वो मडी वाटर निकल जाता है, और जो भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उनके अंदर वो वॉर्म्स और इंसेक्ट जो भी हैं वो सब अंदर ही माउथ के अंदर रहते हैं, और बाकी सब वाटर निकल जाता है. वाटर प्लांट्स इनसाइड द माउथ, ये सब अंदर ही रहते हैं उनके माउथ के, और मडी वाटर सब बाहर निकल जाता है. यही इस लाइन का मीनिंग था. तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक. ठीक है, हॉक और वल्चर के पास रहती है. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड चीजल बीक्स जो वुडपेकर के पास रहती है. स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक जो किसके पास रहती है, पीकॉक एंड स्पैरो के पास. ठीक है, लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक, लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक किसके पास रहती है, हुप्पो के पास. लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रॉ लाइक बीक किसके पास रहती है, हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड के पास. हमने देख लिया ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स किसके पास रहती है, वो रहती है डक एंड गूस के पास.
ठीक है, अब हम देखेंगे शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। ठीक है, बर्ड्स सच एज swallow have short and broad beaks. Swallow flies in the air with its beaks open. जो swallow है ना, ये swallow, इसके पास शॉर्ट रहती है एकदम, ये देखिए आप, इसकी बीक्स कितनी शॉर्ट है, एकदम छुटकू सी है, और एकदम ब्रॉड रहती है, मतलब एकदम मोटी, मतलब चौड़ी, एकदम चौड़ी रहती है, उसको ब्रॉड बोलते हैं, एकदम चौड़ी बीक रहती है। swallow जो है वो फ्लाई करती है एयर में, वो बर्ड है तो फ्लाई करेगी, तो बर्ड फ्लाई करती है और उसके बीक को वो ओपन करके फ्लाई करती है। नॉर्मली सब बर्ड्स बीक क्लोज करके फ्लाई करते हैं ना, लेकिन ये बर्ड बीक को ओपन करके फ्लाई करती है। द इनसाइड ऑफ इट्स बीक इज स्टिकी विच हेल्प्स इन कैचिंग द फ्लाइंग इंसेक्ट। जो भी उसके जो बीक के अंदर का पार्ट होता है ना, वो एकदम स्टिकी रहता है, एकदम चिपका हुआ, गमी जैसा टाइप का रहता है। जैसे जो इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है तो वो उसका माउथ ओपन है, तो वो घुस गया तो वहीं पर स्टक हो जाएगा, एकदम स्टिकी माउथ है तो वो स्टक हो जाएगा, और उसको फिर वो उसको स्वेलो कर जाएगी, मतलब खा लेगी। ठीक है, तो स्वेलो के पास होता है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स होती हैं, और वो अपने बीक को ओपन करके फ्लाई करती है, जो उसको हेल्प करता है कि वो उसकी बीक स्टिकी रहती है, और वो हेल्प करती है जब फ्लाइंग इंसेक्ट उसके बीक के अंदर आ जाए और स्टक हो जाए। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन से बर्ड के पास स्टिकी बीक होती है, मतलब स्टिकी टाइप का रहता है बीक के अंदर, इनसाइड ऑफ इट्स बीक। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा स्वैलो। अब हमने देख लिया शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। हम देखते हैं हुक्ड एंड कर्व्ड बीक्स। हुक्ड मतलब ऐसे मुड़े हुए होते हैं, हुक्ड और कर्व्ड बीक्स। कर्व्ड मतलब हुक्ड मतलब एकदम नोकीले, ठीक है ना, एकदम हुक्ड, और कर्व्ड बीक्स। बर्ड्स सच एज पैरोट हैव हुक्ड एंड कर्व्ड बीक्स। देयर बीक्स help them to break open hard fruits and nuts। जो इसके पास ये जो हुक्ड एंड कर्व्ड बीक्स है ना, उसको आपने देखा होगा पैरट के पास होती है, उसको हेल्प करती है वही बीक कि वो फ्रूट्स को जो उसका आउटर कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसको हेल्प करता है कि वो उसको क्रश कर दे। और नट्स का भी आउटर कवर हार्ड होता है, तो उसको हेल्प करता है क्रश करने में। सॉरी, फ्रूट्स का नहीं होता, फ्रूट्स को वही हेल्प करता है खाने में। ठीक है, और नट्स का आउटर कवर हार्ड होता है, तो उसको हेल्प करता है क्रश करने में। पैरट्स कैन ओनली मूव देयर अपर बीक अनलाइक अदर बर्ड्स। जो बीक है ना ये पैरट के पास, वो बस यही पैरट है, ये बस यही एक ऐसी बर्ड है जो पैरट है, जो अपना ये जो ऊपर बीक है, अपर बीक है ना, ये जो ऊपर बीक, ये जो कर्व्ड बीक है, वो एक ऐसी बर्ड है जो अपना अपर बीक को मूव कर सकती है, और दूसरी बर्ड बस अपना नीचे का बीक हिला सकती है, बाकी उसका जो अपर बीक होता है वो वहीं पर रहता है, लेकिन पैरट अपना अपर बीक भी मूव कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवाइज एंड रिकॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको जैसा बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज़ शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। कौन से बर्ड के पास शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक होता है, आप मेरे को कमेंट में अभी तुरंत बताइए, वीडियो स्टॉप करके, जब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है स्वैलो। हमने यहीं पर पढ़ा था, ये है स्वैलो, हमने यहीं पर पढ़ा था कि इसके पास ही शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज़ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। कौन सी बर्ड के पास लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होते हैं, तो इसका आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है हमिंग बर्ड के पास होता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। यहाँ पर बस लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक लिखा है, लेकिन उसके पास स्ट्रॉ लाइक बीक भी होती है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब है थर्ड वाला, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज़ हुक्ड एंड कर्व्ड बीक्स। कौन सी बर्ड के पास हुक्ड और कर्व्ड बीक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पैरट। पैरट के पास होता है हुक्ड एंड कर्व्ड बीक, हमने पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पर हुक्ड एंड कर्व्ड बीक। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में
आते हैं तो आप इसको अच्छे से ये लर्न कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं फीट एंड क्लॉज। फीट मतलब ये जो होता है ना फीट, ये सब जो होता है ये हम देखते हैं। बर्ड हैव 2 फीट। बर्ड के पास 2 फीट होते हैं, 2 पैर होते हैं। ईच फुट हैज़ 3 और 4 टोज। ईच फुट के पास एक पैर में 3 या 4 टो होते हैं, जैसे 1 2 3 4। किसी के पास 3 होते हैं, किसी के पास 4 होते हैं। बर्ड यूज देयर क्लॉज एंड फीट टू होल्ड फूड। उनके ये सब जो क्लॉज है, नाखून, क्लॉज मतलब नाखून, ये जो उनका नाखून है वो यूज़ करती हैं, एंड फीट दोनों यूज़ करती हैं कि वो फूड को अपना फूड को कैच कर सके, होल्ड कर सकते वहीं पर। ठीक है, आपने देखा ही होगा ईगल कभी रैट को जैसे रोड में रखा है तो रैट को अपने फीट से ही तो कैच करके ले जाते हैं, आपने कभी देखा होगा। दे ऑल्सो यूज़ देयर फीट टू मूव अराउंड ऑन द अर्थ और ग्राउंड और ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वो अपनी फीट को यूज़ करती हैं कि वो अपने ग्राउंड में मूव कर सकें, मतलब जो ग्राउंड होता है ना, ये जो ग्राउंड है वहाँ पर वो अपने फीट के साथ चल सकें, या ब्रांचेस, ट्रीज़ का जो ब्रांच, ये जैसे एक ट्री है हमने पढ़ा था, ठीक है ना, जैसे एक ट्री है ना, ये जो इसका ब्रांचेस हैं इसी को हम ब्रांचेस बोलते हैं, और ये इसका ट्रंक है। तो यही है, ये इनकी फीट हेल्प करती है कि वो ब्रांचेस में चल सके ट्री के और वो ग्राउंड में चल सके। ठीक है, यही था फीट एंड क्लॉज। अब हम पढ़ते हैं प्रेइंग बर्ड्स। प्रेइंग बर्ड्स, ठीक है, क्या होते हैं प्रेइंग बर्ड, ये सब हम पढ़ते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल, आउल एंड वल्चर आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स। जैसे ईगल, चील, आउल उल्लू और वल्चर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वो लोग फ्लैश खाते हैं, मतलब एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स को खाते हैं। सो हम ये जो भी बर्ड्स एनिमल के फ्लैश को खाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेइंग बर्ड्स। ठीक है, वो लोग प्रे को खाते हैं इसलिए उनको हम प्रेइंग बर्ड्स बोलते हैं। दे हैव वेरी शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज एंड कॉल्ड टैलॉन्स। उनके पास एकदम कर्व्ड और शार्प क्लॉज होते हैं, हम देख सकते हैं एकदम शार्प है और एकदम कर्व्ड है, उसको बोलते हैं हम टैलन्स। ठीक है, प्रेइंग बर्ड्स हैव 3 टोज इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक। जो प्रेइंग बर्ड्स होते हैं ना, जैसे ईगल, आउल और वल्चर, उनके पास 3 टोज फ्रंट साइड में होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टोज फ्रंट के साइड में और 1 टो एट द बैक, और 1 टो है पीछे क्योंकि वो ग्रिप बना सके। दे यूज देयर टोज टू कैच स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, टॉड्स एंड स्मॉल बर्ड्स। ये सब जो बर्ड्स है ना, वो इनके जो टोज हैं वो हेल्प करते हैं स्मॉल एनिमल्स को कैच करने के लिए, जैसे रैट्स, टॉड्स एंड स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, देखिए आप, ये वल्चर है और ये वल्चर के टो हैं, एक 3 एट द फ्रंट एंड 1 एट द बैक। ये पूछ सकता है कि कर्व्ड और शार्प क्लॉज को क्या बुलाते हैं बर्ड के, तो आप लिख दीजिए टैलन्स। और फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज ईगल, आउल एंड वल्चर को क्या बुलाते हैं, तो हम बुलाते हैं प्रेइंग बर्ड्स। ये इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं पर्चिंग बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स सच एज पीजन, crow, sparrow and nightingales have feet with 3 toes in the front and 1 behind. ये जो नाइटिंगेल्स, पीजन, क्रो, स्पैरो होते हैं ना, उनके पास 3 टो आगे होते हैं और 1 टो पीछे होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे वल्चर में होता है वैसे ही 3 टो आगे और 1 टो पीछे। सच फीट हेल्प दैम टू होल्ड ऑन टू अ ब्रांच फर्मली। जो इनका फीट है वो उनको हेल्प करता है कि जो ब्रांच है ट्रीज के उसको
होल्ड कर सके फर्मली, मतलब इजीली उसको होल्ड कर सके अच्छे से ग्रिप बना के। दिस इज़ कॉल्ड पर्चिंग। जो ये जो होता है ना उनका जो क्लॉज होता है और फीट होते हैं, उनको वो जो हेल्प करता है ग्राउंड में होल्ड करने के लिए, ग्राउंड या ब्रांच ऑफ ट्रीज में, उसी को हम बोलते हैं पर्चिंग। ठीक है, यहाँ पर एक क्रो है और एक क्रो का टो है। अब हम देखते हैं स्कैचिंग बर्ड्स। स्कैचिंग बर्ड्स क्या होती हैं? Hens have the thin feet with sharp and hard claws. हैंड्स जो होती है ना, उनके पास थिन फीट्स होती है, एकदम पतली फीट होती है। ठीक है, पतले पैर विथ शार्प एंड हार्ड क्लॉज। जो उनके क्लॉज होते हैं ना, नाखून, उनके एकदम शार्प होते हैं, एकदम पॉइंटेड आप देख सकते हैं, और एकदम हार्ड होते हैं। देयर क्लॉज हैव 3 लॉन्ग टोज इन द फ्रंट। उनके जो क्लॉज होते हैं, उनके जो फीट होते हैं, उनके पास 3 क्लॉज होते हैं फ्रंट में, एंड अ शॉर्ट टो एट द बैक। और एकदम छोटा सा आप देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं रहता उनका, शॉर्ट रहता है एकदम पीछे में। विच इज़ हाइयर अप द लेग, जो कि वो लेग से ऊंचा रहता है। दिस टोज हेल्प देम टू डिग ग्राउंड एंड फाइंड फूड। ये जो उनका टो है वो हेल्प करता है उनको कि वो डिग कर सके, ग्राउंड को खोद सके और फूड को फाइंड कर सके। पीकॉक्स ऑल्सो यूज देयर टोज टू डिग आउट फूड फ्रॉम द ग्राउंड। पीकॉक्स भी अपने टो को यूज़ करती है कि वो डिग आउट कर सकें फूड को डिग आउट कर सकें ग्राउंड से, ग्राउंड को डिग आउट करें और फूड ले लें। ये हैंड है, तो हैंड का ये फीट है और ये टोज है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स। लेकिन क्लाइंबिंग बर्ड्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्या बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, बस यहाँ तक कि थोड़ा सा ही बचा है। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय।